अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और जो है आज प्रोग्राम है बारबेक्यू का। ये है मेरे ईद के थर्ड डे का क्लिप, जो कि मैं आपको असल में क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अभी बस यही बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये है ईद का सेकंड डे। रात में अम्मी के घर हमने जाना था डिनर के लिए, ईद की थी दावत। और हम पहुंच गए थे दूसरे दिन क्योंकि कुर्बानी थी। ये तो आप मेरे ब्लॉग में देख ही चुके होंगे, पिछले ब्लॉग में। तो हम अम्मी के छत पे आके बैठ गए थे टेरेस में, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत है। नीचे रूम्स में बहुत जगह है माशाल्लाह, लेकिन ऊपर ये कि थोड़ा हवा होती है, क्योंकि हवा बहुत था, हवा नहीं थी बिल्कुल भी, बुरा हाल हो गया था बहरहाल। और ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं कर सकी। अम्मी के घर जाके बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने अपने बहन भाइयों से करनी होती हैं, भाभीयों से करनी होती हैं, और बिलखुसूस अपनी अम्मी से करनी होती है। और शादीशुदा बहनें जब मिलती हैं तो ऐसा ही होता है, आपको पता है, कोई क्लिप ऐड नहीं होते। बच्चों के हंगामा रही इतनी हो रही होती हैं। खैर, ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा आई थिंक, और ये मज़े कहीं नहीं मिल सकते। जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। बस वो अपने गेट टुगेदर उनका होता है, कोई फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज तो खास आपस में नहीं होती, बहुत कम है जो फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन खैर, अपने अपने नसीब की बात है, वो उस हिसाब से खुश होते हैं माशाल्लाह। ज़ाहिर है हमारे मुसलमान बहन भाई हैं तो खुशी की ही बात है कि ये मौके से मुसलमानों के लिए ही हैं। और यहाँ तैयारियाँ चल रही थी ईद के थर्ड डे की। और थर्ड डे मेरे भाई ने, भाभीयों ने जाना था अपनी अपनी अम्मी के घर दावत पे, ईद दावत के लिए। फर्स्ट डे सब बिज़ी होते हैं, कोई किसी घर आता जाता नहीं है, सिर्फ गोश्त का ही सिलसिला होता है, लेने देने का और बांटने का और सेव करने का ऑफ कोर्स। और यहाँ जो है अम्मी को मैं अपने घर ले आई थी, क्योंकि ज़ाहिर है दावत में सब गए हुए थे। आज जो है थर्ड डे की दावत है खुसूसन अम्मी के लिए, जो कि रखी है सना उबैर, जो मेरे छोटे बहन और बहनोई हैं, यानी सबसे छोटे से बड़े बहन बहनोई हैं। और मेरे लिए तो भाई छोटे ही हैं, दोनों छोटे बहन भाई जैसे हैं मेरे। तो वो बहन मेरी ऐसी जिसने आज से पहले कभी कुछ खाना इतना ख़ास नहीं बनाया, शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं बनाया। आज उसके हाथ में मैं बिरयानी भी टेस्ट करूँगी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम। मसला कुछ ये हो गया था कि मैं अम्मी को अपने घर ले आई थी कि चले अम्मी आज हम कहीं नहीं जा रहे, ना हमारे घर कोई आ रहा है, तो इसका तीसरा दिन आप हमारे साथ गुजार लें, हमें बहुत खुशी होगी। तो मुझे बाद में पता चला कि सना अवैस अम्मी को लेने आ रहे थे, जो कि मुझे पता नहीं चला था, उनको भी नहीं पता था कि मैं अपने घर लेकर आ गई हूँ। तो फिर सना ने मुझे गोश्त भेजा, उसने कहा कि अब आप ही इसमें मसाला लगाएंगी, आप ही इसका सारा कुछ करेंगी, आपके ही घर में मैं सब कुछ करूँगी, मैं बना के लाऊँगी बिरयानी। तो इसलिए जो है हम यहाँ आ गए थे अपने घर लेकर गोश्त उसका, और फिर हमने कटिंग शटिंग करके और सब किया था। ये देखिए माशाल्लाह आ गए थे बच्चे। यहाँ खाला और भांजे लगा रहे हैं टिक्का बोटी, जद्दोजहद जारी है, अनाड़ी खाला और अनाड़ी भांजा। ये देखें, और मैं तो हैरान हूँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम अपनी बहन के हाथ की, छोटी बहन है मेरी, इसके हाथ मैंने बिरयानी खाई है और बहुत अच्छी इसने बनाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वैसे भी बहुत खुश होता है माशाल्लाह। छोटा बहनोई है मेरा, इससे भी छोटी एक बहन और बहनोई भी है माशाल्लाह मेरे, जो सबसे छोटे हैं दोनों। और ये बहुत खुश होता है वैसे, जो बात है सबके साथ मिलकर रहने वाला है, खुश होता है, बहुत इज़्ज़त करते हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह हंसता बोलता रहता है। हमारे घर एक बकरा भी आया हुआ है, बकरे बकरे बकरे। अरे अरे नहीं, जोर सच्ची मुझे लग जाएगी। नहीं, आप कहाँ आई हैं? कहाँ आई हैं? किसके घर आई हो? देख लेगा भाई। यहाँ जो है सना बिरयानी जो बना के लाई थी, और ये ज़ाहिर है यकीनन बीफ बिरयानी है या फिर मटन होगी, ऐसा ही होता है, क्योंकि बकरीद में तो यही सब होता है। और बाकी ये कि कबाब वगैरह फ्राई कर ली थी मैंने, और बाकी वैसे ही बनाई थी। देखें बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, मसाला मैंने लगाया था, और सब कुछ बहुत अर्जेंट में हुआ था। मगरिब के टाइम तो मसाला लगाए और हमने ईशा के फ़ौरन बाद खाना खा लिया था, और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त बना था। और अच्छी बात ये थी कि गल गया था गोश्त। तो देखिए माशाल्लाह
अल्लाह पाक सब के घर में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए, सबके घर के दस्तरखान को वसी तर बनाए और दस्तरखानों पर सबको बिठाकर खिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह सब ने। यहाँ सब बैठ गए थे, मेरे उवैस नहीं बैठे थे। उवैस का मैं एंड करके आऊँगा। तो ये देखें ज़रा चाय भी स्टार्ट कर दिए। क्या बना रहे हो उवैस? कोयला चाय। उफ, ये फ़ैन की आवाज़ कितना तंग कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिनर से हो गए थे हम सब फ्री। तो यहाँ पे मूड हो गया था जो कोयले चाय का, जो खाने से पहले ही वैसे चढ़ा दी थी, बनाने रख दी थी कोयलों के ऊपर। और ये बन गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। मतलब इसका जायका ही कुछ अलग था माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखें, वाओ, चाय लवर, टी लवर नहीं चाय लवर बोलना चाहिए। ये जो मतलब चाय बोलने में ना, वो टी बोलने में नहीं है। तो यहाँ पे लजीज वाली चाय बन गई थी। हम खाना खा के चाय पीकर आइसक्रीम का मूड हुआ, लेकिन फिर आइसक्रीम कैंसिल करके हम गए कहाँ, आपको भी दिखाते हैं। खाने के बाद आइसक्रीम का मूड हो रहा था, लेकिन मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है पर्सनली, और मेरी अम्मी को भी खास पसंद नहीं है। तो मेरी बहन ने कहा मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी, लेकिन जब गए तो उनका फेवरेट जो फ्लेवर हमारी बेकरी पे जो खास मिलता है वो नहीं मिला। तो वो उनकी अपनी बनाई हुई जो आइसक्रीम होती है ना, वो ज़्यादा हमें पसंद है सबको ना, बनस्बत बाकी जगहों की या बड़ी बड़ी जगहों की, या वैसे ही फॉल्स या कॉन्वेंट वगैरह की लेने से अच्छी है। तो हम आ गए थे लस्सी पीने के लिए। तो आज आप देख लें लस्सी हमें हमेशा देर में क्यों मिलती है, आपको पता चल जाएगा आज। आपको मैंने हमेशा बताया 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा। आज मैं पक्का 1.5 घंटा यहाँ पे लस्सी के लिए वेट करना पड़ा। इवन ग्लासेस भी हमारे लिए नहीं हो रहे थे। यहाँ इनके पास जो है ऊपर मलाई भी होती है डालने के लिए, और खोया भी होता है। और इनकी लस्सी जो है लश पश होती है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये अजमेरी है इस शॉप का, आई नाम। और जाना है मम्मा को क्या करोगी? यस, ये देखिए यूसुफ मेरा कहाँ बैठा हुआ है। ज़ेनी को इसने जगह दे दी मेरे शहजादे ने, है ना। कह रहा था ज़ेनी मेरी बहन है। आधी पलटन अंदर है और आधी पलटन हमारी बाहर खड़ी है, लस्सी का वेट कर रही है। वेट करते करते हालत टाइट हो गई थी। ये देखो शायद यहाँ पे मैसेज वो कर रहा है नीचे बात वैसे से। और ये देखो अंदर ये देखो शायद यहाँ से बात कर रहे हैं। और वैसे कह रहे बोल के आप लोग उनसे क्या, हमें जल्दी से ला के दे दें। हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी तक हमारी लस्सी नहीं आई है। और रश जितना आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, यहाँ से 80% से ज़्यादा रश इसके आगे होता है। मतलब ये जो लस्सी बन रही है ना, बटनोर शाइन लाइट, ये जो लस्सी यहाँ बन रही है ना, इसके आगे पूरा आगे तक रश होता है। पार्किंग देख लें कितनी है, पहले मैंने आप लोगों को कई दफ़ा दिखाई है। तो जनाब वेट करते करते बुरा हाल हो गया था। और यकीन करें 1:15 हो रहा था, अभी तक लस्सी नहीं आई थी। और इस टाइम दिल कर रहा था घर भाग जाओ, मैं तो आगे उठने वाली थी, मेरा दिल कर रहा था घर चले जाऊँ। और हुसैन मस्तियाँ कर रहा था, क्योंकि उसे रो रो के दिखा रहा था, और हुसैन को जानबूझ के तंग कर रहा था, शक्लें बना के दिखा रहा, माशाल्लाह इतनी शरारतें कर रहा था। और हम सबको हंसी आती थी, क्योंकि हम सब इतने थके हुए थे। ईद की थकन जो होती है बकरीद में, आप सब जानते हैं कैसी होती है वो, भले कुर्बानी घरों में हो या नहीं हो, लेकिन थकन कुछ अजीब सी ही होती है और पूरी बॉडी थक रही होती है। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह से यहाँ पे लस्सी हमारी बहुत देर में ही सही, लेकिन हमें नसीब हो गई थी। तकरीबन 1:30 बजे हमारी लस्सी आई है। और हमें यहाँ पर तकरीबन आज हमने जो वेट किया था, वो हमने 1.5 घंटे से ज़्यादा वेट किया था। बुरा हाल हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे, जबकि एसी भी चल रहा था, लेकिन फिर भी बाहर आके बैठ गई थी मैं तो एंड में बिल्कुल ही। और बाहर फिर हमने लस्सी जो है कि यूज़ सो गया था, लेकिन इसको उठा के पिला दी थी। और लस्सी क्योंकि बहुत शौक से पीता है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह उठ गया लस्सी देखकर, और इसने खूब लस्सी इंजॉय की। ये सब क्या कर रहे हैं? हज की परवाज़ में वापसी पर हैं, तो ज़ाहिर है जब सोचो उस बारे में तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। और बिल्कुल दिल वैसे ही लग रहा होता है जब मैं उम्र से आई थी या मैं वहाँ मौजूद थी, तो अलग ही फीलिंग्स थी। कभी भी मैं तसव्वुर भी करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें दोबारा वहाँ पर बुला ले अपने घर, इस लाइफ बना के हम दोबारा वहाँ पर हाज़िरी दे सकें। क्योंकि वहाँ से आने के बाद आप में चेंज नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ रास्ते में जो है हमें मिल गई थी फुल्कियाँ,
और बस बहुत ज़बरदस्त लग रही थी मेरे हस्बैंड को। उन्होंने कहा इतनी मज़े की लग रही हैं और लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, कैसी होगी। उन्होंने कहा नहीं बहुत मज़े की होगी, खा के देखते हैं, बड़ी शक्ल से अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब वो आई तो उसमें बेपनाह मिर्चें थी, बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। मेरे हस्बैंड ने और यूसुफ ने तो नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगी और मैं मज़े मज़े में सारे खा गई। और उनकी जो कज़न्स हैं उनके लिए भी ले गई। उन्होंने कहा देख लड़कियाँ टूट पड़ेंगी। यहाँ जो है बच्चे खेल रहे थे बाहर क्रिकेट। अतः मेरे बच्चे तो नहीं आए थे, जो उनके अपने बच्चे हैं। तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके सारे कज़न्स वगैरह आ जाते हैं हर संडे, तो वो भी खेलते हैं। बता रही थी उनकी मम्मा कि यहाँ तो जो है बस रश लगा होता है माशाल्लाह, बच्चों का रौनक ही रौनक। और ये देखिए इन्होंने फिर हमारे लिए इतना एहतमाम कर लिया था जबकि हम खाना वाना खा कर आए थे। और इन लोगों के लिए जो फुल्कियाँ लाई थी देखिए वो भी रखी हुई हैं, लेकिन वो उसको कुछ और कह रही थी, कोई 2 नाम ले रही थी। और उन्होंने बताया तो खाने का तरीका क्या होता है, वो बना के भी दिखाया जो मेरी कज़न है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, छोटा सा क्लिप है वो भी ऐड करती हूँ, फिर आप देखिएगा आगे। और हमने तो बिरयानी खाई, मैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पेट भरा हुआ था लेकिन बस खा ली थी। और बाकी ये कि मेरे को बिरयानी बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी हुई थी। हम बता के इसीलिए नहीं आए थे कि परेशान होंगे। तो ये देखिए ये आ गया है आपके साथ जो शेयर करना था मैंने, कि इसको कैसे, वो कबाब कुछ कह रही थी और एक और भी कोई नाम ले रही थी इसका। तो यहाँ पर जो है रानी आप ही बना के दिखा रही हैं इसका बाइट आपको। और ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं दिखाऊंगी कि वो खाते हुए कैसे रहे लगेगा, लेकिन ये कि वो ऐसे बनता है। उन्होंने बताया था कि इसको पूरा ऐसे गोलगप्पे की तरह बाइट के साथ इसको मुंह में रखना होता है। और ये इतना कोई मज़े का था, बट मिर्चें बहुत थी, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मिर्चें वाला दोबारा मैंने खाना है। ये सब आप उठ गए, क्या कर ले मोहम्मद यूसुफ, कहाँ है अब तो बता दो, अब तो बता दो कहाँ है। दादी शप्पो के घर। अच्छा ये दादी शप्पो का घर नहीं है, ये गुड़िया अप्पू का घर है। अहमद अपनी खाला के घर आया हुआ है, इसके बाबा और दादी हज पे गए हुए हैं, सब मिलने गए थे, आपको दिखाया था पहले हमने ब्लॉग में। इंशाल्लाह चलो हम आएंगे मिलने उनसे। तो हम घर आ गए थे, मगरिब की बिल्कुल अज़ान होने वाली थी और हमने घर आके जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी। अंधेरे में हम घर पहुँचे थे वैसे, और घर आने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसका रिशा की भी नमाज़ पढ़ी मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद ही हम निकले, पिज़्ज़ा खाने का मूड हो गया था। रियान शान हम घर आए तो उनका कोई और का प्रोग्राम बना हुआ था, फ्रेंड्स के साथ कोई बारबेक्यू वगैरह का या कहीं बाहर जाने का, हमें ख़ुद नहीं पता। और बाद में उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन हम जब निकल आए थे अफ़ान को भी अपने साथ ले लिया था। अफ़ान को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो रियान शान के साथ जाना चाह रहा था। हम 3-4 जगह बैठे, लेकिन यूसुफ को कहीं समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ तक कि हम अपने घर से तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे की ड्राइव पे भी गए, वहाँ भी यूसुफ को समझ में नहीं आया। ये हमें वहाँ से उठा के ले आया, इतना थका हुआ था कि इसलिए दे कर रहा था। घूम फिर के हम यहीं आ गए और हमने यहीं पर जो है डिनर मंगवा लिया और फिर हमने यहीं खाया जहाँ हम हमेशा आते हैं। लेकिन अब पक्का इसके बाद मैं यहाँ नहीं खाऊंगी अब। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उनका दौड़ी होंगे दोस्तों। आज हम लोग आए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि रैयान जैन का प्रोग्राम था कहीं और खाना खाने का। तो हम लोग गए बाहर खाना खाने। पापा ने कहा चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, वरना फिर तो अभी हम आ गए खाना खाने के लिए। हम तीसरी जगह अभी खाना खाते हैं। और जी येलो शर्ट में बच्चा वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं। मोहम्मद यूसुफ और अफ़ान की टेंशन चेक करें। एक बच्चा हमारी टेबल पर आया और हमारा सॉस उठा के ले गया। वो जो येलो शर्ट में बच्चा है ना, ये तो बहरहाल इसको देखिए यूसुफ का कॉन्फिडेंस भी गिर गया है, थोड़ा घबराया हुआ है। वरना माशाल्लाह यूसुफ में भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। चिकन भी ले आए बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू थैंक यू यूसुफ, थैंक यू यूसुफ, थैंक यू। यूसुफ कह रहे मामा मैं तेज़ करता हूँ छुरियाँ। ये आजकल देख रहा था ना बकरा ईद के मौके में कसाई की तरह मना हुआ है, छुरियाँ तेज़ कर रहा है। क्या काटोगे इससे? खाओ। चलो जी अब लेके आपसे डिनर आने के बाद जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पापा का पासवर्ड आ गया। यूसुफ को पिज्जा से ज्यादा ना पासवर्ड की चाहिए कि पापा का पासवर्ड यूसुफ को पता चल गया है। हैप्पी बर्थडे बकरा ईद। उम्मीद करती हूँ ईद के 3 दिन का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, बल्कि 4 दिन का ब्लॉग। और आगे भी इंशाल्लाह ताला दावतों के ब्लॉग या फिर घूमने फिरने जाने के ब्लॉग और रैयान की बर्थडे ब्लॉग भी हो सकता है आ जाए।
और बर्थडे मैं इतना ख़ास सेलिब्रेट नहीं करती हूँ और बच्चों को भी मैंने बताया हुआ है, तो बच्चे भी बुरा नहीं मानते अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे आगे भी शेयर करेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और हम भी आगे ब्लॉगिंग करते रहें और हमारा चैनल भी ग्रो कर जाए आप सबकी बदौलत इंशाल्लाह ताला, आमीन। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।